बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी मैथ का प्लान शेयर किया जाए। तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, परेशान है, टेंशन में, घबराए हुए हैं कि यार कहीं मैथ में हम फेल ना हो जाए, मैथ की तैयारी किस तरह से करें, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा। सिर्फ 4 चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें। उन 4 चैप्टर्स की कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा। सिर्फ वही तैयार कर लें, आपके 76 प्लस मार्क्स आराम से आ जाने हैं। कोई है टेंशन वाली बात? मैथ में फेल तो आप हो ही नहीं सकते, पता नहीं किस तरह से सप्लियां खा के बैठ जाते हैं। मैथ में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, बस करने वाले बने। तो पूरी कैलकुलेशन को पहले यहाँ पे समझ लें कि भाई आपने चलना किस तरह से है। जब ये पता होगा ना कि भाई इस प्लान को हमने फॉलो करना है, इस तरीके से हमने चलना है, ये कुछ करना है, ये कुछ नहीं करना, फिर आराम से तैयारी हो जाएगी। तो 3 डेज आपको मैथ को देने ही देने हैं। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही मैथ की तैयारी होगी। एक दफ़ा सिर्फ देखते जाएंगे ना ऐसे की बुक से कि हाँ इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये कभी भी मैथ की तैयारी नहीं होगी। फिर वहाँ पे जाके पता ही नहीं चलेगा कि सवाल को हल कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे 3 डेज का प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लान ए बताऊंगा, प्लान बी, जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसके आपको समझ आए कि यार हमने हाँ इतने मार्क्स लेने हैं, इस तरीके से हमने चलना है, इस तरीके से हम तैयारी करें तो वाकई इतने मार्क्स आ सकते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा ना, फिर आराम से तैयारी भी हो जाएगी, पेपर आपका बहुत ही आसान आएगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि डेस्टिनेशन हम आपको बिल्कुल फ्री, कोई आपसे पैसा पूसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री गाइड करते हैं, सिलेबस कवर करवाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं जितना हमसे हो सकता है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इकट्ठी करके प्लान बना के आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप बदले में ज़रूर दुआ किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले यहाँ पे ज़रा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 में से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो तैयारी आराम से हो जाएगी। देखिए उसमें आपने क्या करना है, चैप्टर 1 को अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर 1 के साथ एक्सरसाइज चैप्टर 2 की 2.1 से 2.5 तक एक पार्ट बनेगा। एक पार्ट यहाँ से आएगा, एक पार्ट लॉन्ग में यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ए बी पार्ट मिला के लॉन्ग में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वो 10 मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद चैप्टर 1 से 2 MCQ पक्के आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। चैप्टर 2 से 8 पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन के पक्के आएंगे। वो आप चाहे यहाँ पे ऐड कर दें, चाहे यहाँ पे ऐड कर दें। देखना चैप्टर 2 कंप्लीट की बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन 8 आएंगे, लेकिन चैप्टर 2 यहाँ पे भी है, चैप्टर 2 यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। क्लियर? ताकि जरा कैलकुलेशन को समझने में आसानी रहे। अभी मैंने चैप्टर 2 के MCQ ऐड नहीं किए, वो तो पक्के पक्के हैं, इसलिए मैंने यहाँ नीचे मैंशन कर रखे हैं। अब जरा यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये है वो टोटल मार्क्स। तो इधर से यानी कि इन एक्सरसाइजेज से और इस चैप्टर 1 से टोटल आपके पास 36 मार्क्स का पेपर आएगा, 36 नंबर का। ये भी कह सकते हैं कि 40 मार्क्स का पेपर आएगा, क्योंकि चैप्टर 2 के 4 MCQs यहाँ पे भी तो खैर है ना। चाहे इसको ऊपर ऐड करें, चाहे इसको नीचे ऐड करें, मैंने नीचे किया ताकि वो पक्के हैं, वो उनको अलग रहने दें। तो 36 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। आप 36 कभी भी नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं 28 मार्क्स। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, उसमें ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यही के यही है। तो आपने तो कर यानी कि 12 4 + 8 ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जबकि आपने तो करने होते हैं सिर्फ 8 पार्ट्स अटैम्प्ट। तो 4 के मार्क्स आपको स्किप करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ से 8 के मार्क्स ऐड किए, 16 + 2 18, 18 + 10 28। तो 28 नंबर आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ इन एक्सरसाइज को तैयार करके। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का जो होगा, उसमें आप देखें कि एक्सरसाइज 2.6 से 2.10 तक एक पार्ट बनेगा, और चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 तक एक पार्ट मिलेगा। तो ए बी पार्ट मिला के 10 नंबर मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ से देखें चैप्टर 2 के मैंने 4 MCQ पक्के हैं, वो भी ऐड कर दिए। और चैप्टर 3 के जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे तो आपको एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं रहे, तो इसीलिए यहाँ पे 28 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं, पक्के पक्के हैं। अब आ जाए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पे डेस्टिनेशन देखें कि चैप्टर 3 की 3.6 एक्सरसाइज से 3.8 तक कहीं से भी एक पार्ट लॉन्ग में आ सकता है, और चैप्टर 5 से एक पार्ट आएगा। तो इस तरह से ए बी पार्ट मिला के लॉन्ग के 10 नंबर ऐड कर दिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, चैप्टर 3 से 4 MCQ पक्के आएंगे। देखें ऊपर मैंने कहीं चैप्टर 3 के MCQ ऐड नहीं किए, तो 4 MCQ पक्के आएंगे। और उसके बाद चैप्टर 5 से 2 MCQ पक्के, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के। यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, तो 20 नंबर आप यहाँ से भी आराम से पक्के पक्के ले सकते हैं। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार कर लें, 1, 2, 3 और 5 वाला, इसका मतलब ये नंबर 4 पे बन गया ना। तो ये 4 चैप्टर सिर्फ आप टोटल तैयार कर ले तो आपके ये मार्क्स आ जाएंगे। ऐड अप करें जी 28 + 28 + 20,
20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 16 76। तो ये 76 नंबर देखें आपने आराम से ले लिए। अब ये नहीं करना कि चैप्टर 1 सारा तैयार करना है, उसकी हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन एग्जांपल, ना 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 ना, मुझे पता ये नहीं होगा आपसे। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.2 इंपॉर्टेंट है, 1.3 इंपॉर्टेंट है, 1.4 की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लॉन्ग आप पास पेपर्स उठा के देख लें, हर बारी लॉन्ग 1.3 से ही आया हुआ है, ज़्यादा चांसेस है कि 1.3 से ही आएगा आपकी बारी पे। तो इस तरह आप इसके कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ये भी अलग वीडियो में बताऊंगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर करूं कि ना करूं। तो उससे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर 2 है। अब चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है। अब कोई समझदार बंदा तो देखें 2.3, 2.4, 2.5 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देखें, यहाँ। इसका मतलब एक पार्ट यहाँ से हो जाएगा और इसमें मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से आएगा, 2.4 से पक्का आएगा लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग यहीं से आएंगे इन 3 एक्सरसाइज के, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। 2.6 को देखें, 2.6 यहाँ पे आ रही है, 2.6 से 2.10। इसका मतलब अगर हम ज़्यादा अच्छे से 2.6 कर लें तो 90% चांसेस है कि यहाँ से ए पार्ट आ जाएगा, ए आ जाए या बी आ जाए, एक पार्ट तो आ ही जाएगा ना। तो यहाँ देखें मैंने सिर्फ 2.6 को ही ऐड किया है, इस पर ज़्यादा फोकस करें। आगे कर लीजिएगा टाइम बच जाए, लेकिन सबसे पहले इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो ये है, इनके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर से कह रहा हूँ 2 वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अपना क्वेश्चंस भी आपको मार्क करवाऊंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है ना, अब तो टेंशन खत्म, बस फिर जल्दी से बेटे जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दें, बस करने वाले बने। लो जी, कैलकुलेशन आपको समझ आ गई। अब आ जाए जी, प्लान ए आपने लेके चलना है या प्लान बी। जिन स्टूडेंट्स ने प्लान ए को फॉलो करना है वो क्या करेंगे, वो इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करेंगे, मतलब 76 मार्क्स लेंगे। प्लस इसके अंदर पास्ट पेपर्स 20, 15, 20 पेपर्स इकट्ठे करें डिफरेंट बोर्ड्स के, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर जी एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करें, एमसीक्यूज़ का बता दें बस। तो भाई डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स इकट्ठे करो, 15-20, इससे ज़्यादा करो, इससे कम ना हो। ठीक है, उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ हो जाने। तो इस तरह आप देखें 80 तक भी पहुँच सकते हैं। 4 एमसीक्यूज़ भी अगर आपके ठीक हो गए तो आप 80 तक जा सकते हैं। ये है प्लान ए। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं जी हमने तो 100% मार्क्स लेने हैं, 100 तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो प्लान बी को फॉलो करेंगे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, प्लान ए को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 76 तक पहुंच गए इस तरीके से। अब आपने हल्का सा एक छोटा सा जंप लगाना है और वो ये कि देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, अभी एक आपके पास चॉइस में रहता है, तो वो होगा चैप्टर 4 से। तो चैप्टर 4 का अगर आप तैयार कर लेंगे, मैं बताऊंगा कौन से एक्सरसाइज और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 से, तो वो आपको बता दूंगा। एक अगर शॉर्ट हो गया तो 2 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, वो 2 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 9 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। अभी देखें वहाँ से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, अभी 7 रहते हैं। तो आपके पास अभी 7 रहते हैं ना, तो 6 चैप्टर से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 वाले चैप्टर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपकी मर्जी है, इसको अच्छे से करें तो 5 हो जाएंगे, इसको अच्छे से करें तो 6 हो जाएंगे। तो 7 वाले को अच्छे से कर लें, बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, वही सिर्फ कर लीजिएगा। वो 5 यहाँ से आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, एक आध आपका यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। 7 2 यहाँ से हो जाएंगे, 5 वहाँ से हो जाएंगे। अगर ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं, टाइम है, तो 7 ये हो गए, एक यहाँ से हो गया, वो मैंने मार्क्स ऐड कर दिए तो इसको हटा देते हैं। तो 7 to the 14, 14 + 2 16, यानी कि 16 नंबर आपके यहाँ से आ गए। अब इन 16 को आप 76 में ऐड कर दें, ऐड करें तो ये आ गया 92। क्लियर। अब देखिए जी 8 नंबर कहाँ से लेने हैं, पास्ट पेपर्स इकट्ठे किए होंगे ना, तो उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें। 8 नंबर वहाँ से आ जाएंगे। कैसे, ये कितने नंबर बन रहे हैं यहाँ पे देखें, 12, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 एमसीक्यूज़ तो यहाँ से हो जाएंगे। चैप्टर्स को तैयार जो कर रहे हैं, फिर एमसीक्यूज़ तो इसके करेंगे ना। तो पास्ट पेपर्स के बाकी जब आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो 8 एमसीक्यू जो बचे हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो जब हो जाएंगे तो वो 8 नंबर आप यहाँ पे ऐड करें तो आपके पास इस तरह से डिस्टेंस ये 100 आ गए, पहुँच गए जी 100 तक। अब आप देख लें कि आपको कौन सा प्लान लेके चलना है। अब ज़रा टाइम टेबल सेट करते हैं, 3 दिन में किस तरह से आपने तैयारी करनी है, 1 दिन में आपने कितनी पढ़ाई करनी है। फर्स्ट डे, 1 दिन में डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोट कर लें कि पहले दिन आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 करना है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्योंकि लेंथ ही है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसको आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो आप पास भी नहीं हो सकते। तो 1 दिन सिर्फ आपको मिला है चैप्टर 2 को तैयार करने के लिए। तो इसमें आपकी तरतीब यह है कि सुबह के वक्त आप उठे, नमाज पढ़ें, तिलावत करें,
उसके बाद पढ़ने बैठ जाए, चाहे 7 बजे चाहे 6:30 बजे जो भी है। मैंने यहाँ पे एक एवरेज या क्या एक टाइम अपने तरीके से सेट किया हुआ है। 6 से 9 बजे तक यहाँ पे आप सिर्फ स्टडी करेंगे। इसमें क्या करना है, सिर्फ स्टडी, यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, कुछ और नहीं करना। 9 से 12 बजे तक ये भी आपके पास टाइम स्टडी का है, यहाँ पे भी आप मैथ करेंगे। 12 से 2 बजे तक आपके पास क्या है जी, रेस्ट है। 1.5 घंटा सो जाएं, थोड़ी बहुत लेट जाएं, उसके बाद आधे घंटे में फ्रेश होकर नहा के वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, फ्रेश हो जाएंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएं 2 से 5:30 तक। ये भी आपके पास क्या है जी, स्टडी का टाइम है। उसके बाद 5:30 से 8:30 यानी कि असर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद का टाइम है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद का टाइम है। फिर इशा की नमाज़ पढ़ें। ये जो इतना सारा टाइम है, इसमें आपने चैट करना है, यूट्यूब देखनी है, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फ्रेंड्स के पास जाना है, जो करना है करते रहें। मुझे आपकी मजबूरी का पता है, ठीक है, तो वो मैंने आपका टाइम यहाँ पे रख दी है। अब आ जाए, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट रेस्ट। नमाज भी पढ़नी है, 8:30 से आप ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद 8:30 से 12 बजे तक फिर आपने क्या करनी है बेटे, स्टडी करनी है, मैथ ही करना है। उसके बाद 12 से 6 बजे तक आपने क्या करना है जी, सो जाना है, स्लीप है। अब जो स्टडी मैंने लिखा है ना, इसमें करेंगे क्या, सिर्फ चैप्टर 2 को तैयार करना है, और वो भी मैं बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। तो आपने यानी कि 3 घंटों में सपोज करते हैं 2.3 आपने उड़ा दी, अगले 3 घंटों में आपने 2.4 उड़ा दी, थोड़ी मुश्किल है, आपने उड़ा दी, बहुत है टाइम। उसके बाद रेस्ट किया, फिर उठे आपने 3.5 और 3.6 आधी वो उड़ा दिया, एग्जाम्पल साथ में उड़ा दी, तैयारी हो जाती है ना, आराम से हो जाएगी भाई, अच्छा खासा टाइम है। उसके बाद है कि फिर आपके पास 5:30 8:30 रेस्ट है, और फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। तो यहाँ पे फिर जो बाकी एक्सरसाइज अगर आधी बची है, 1 बची है, 2 बची है, 1.5 बची है, वो आप वो आराम से उसकी प्रैक्टिस कर लें, तैयार कर लें। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर 2 तैयार हो जाएगा। फिर आपको एक दिन हम दे रहे हैं, अगला दिन चैप्टर 3, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इसमें भी यही तरतीब रखेंगे। तो वो आप देख लें कौन से एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही सिर्फ तैयार कर लेंगे, तो वो आपकी अगले दिन तैयारी चैप्टर 3 की हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे दिन आप करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 5, दोनों चैप्टर ये आराम से हो जाते हैं। तो इनकी भी जो एक्सरसाइज बताऊंगा सिर्फ वही। तो इस तरह डेयर स्टूडेंट देखें, आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पेपर्स आ गए हैं, बस स्टार्ट लें, थोड़ा करो, पक्का कर लो, ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश ना करो, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ये थी जी हमारे पास पूरी कैलकुलेशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भाई आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो फिर जल्दी कमेंट करके बताएं, आपके साथ शेयर कर देंगे। 2 वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर एक्सरसाइज भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।